हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे में सोल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करने वाले वो क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, इसे हिंदी बोलते हैं बहुपद। इससे पहले स्टूडेंट्स यदि आपने इसका जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा नंबर सिस्टम संख्या रेखा जिसे हिंदी बोलते हैं, उसे यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, ठीक है। उसकी जो सारी वीडियोज़ की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इससे देखो पॉलिनोमियल्स आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद पहले इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज इसकी उसको हम पकड़ेंगे, ठीक है ना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अच्छा देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि देखो पहली बात ये है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। सो पहले से उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसे क्या बोल देंगे? इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, राइट। तो यदि हिंदी बोले तो ये जब चर और अचर दोनों मिलते हैं, जब चर और अचर एक साथ मिलते हैं तो एक बहुपद का निर्माण होता है। अच्छा देखिए, अब इसमें हम देख लिया कि ये चर, अब अचर चर और देखो कांस्टेंट, इतने कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट। ये वेरिएबल क्या होते हैं, बातों को समझते हैं। ये वेरिएबल क्या होते हैं, हिंदी बोलते हैं इनको चर, ठीक है ना, हिंदी बोलते चर। तो x, y, z ये भी वेरिएबल है हमारे। आपके पास आ जाए m, n, o, ठीक है, ये भी आपके पास इस तरीके से आपको दे दिया जाए l, m, n, ये भी आपके वेरिएबल है। ये दे दिया आपको p, q, r, ये भी वेरिएबल है, ठीक है ना। a, b, c आपको ये दे दिया तो भी आपके ये वेरिएबल है। और आप याद रखेंगे ये हमारे जो होते हैं वेरिएबल सभी चेंजेबल होते हैं। कैसे होते हैं? चेंजेबल होते हैं, मतलब कि इनकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती रहती है, बदलती रहती है, ठीक है ना, बदलती रहती है। इनकी क्या बोलते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात, इधर आते हैं कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट जो होते हैं आपकी जो भी न्यूमेरिकली वैल्यू दे रखी होती है, न्यूमेरिकली वैल्यू से मतलब है कि आपको जब नंबर दे रखे हों, जैसे कि नेचुरल नंबर है होल नंबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से यहाँ पे इवन 0 भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं हम नियतांक। क्या बोलते हैं इसे? नियतांक। नियतांक होते हैं ये। अब देखिए इस तरीके से हमने आपको बता दिया कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहते हैं, इनकी वैल्यू कभी वैरी नहीं करती है, ये फिक्स रहते हैं। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, इनकी वैल्यू हमेशा वैरी करती रहती है, मतलब कि ये बदलती रहती है, कुछ भी हो सकती है। लाइक हम इस तरीके से दे दें कि p ऑफ x हमारे पास एक वेरिएबल है, सॉरी पॉलिनोमियल है हमारे पास कि 5x² प्लस का 3x प्लस 10 ये है। यदि यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे हम 1 लेते हैं, तो यदि x की वैल्यू 1 लेंगे तो p ऑफ 1, ठीक है ना, जहाँ पे x है, जहाँ x है वहाँ पे हम 1 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 10, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा p ऑफ 1 इक्वल का साइन 5 × 1 करें तो 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा, 5 + 3 + 10। तो ये p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10 + 3 13 + 5 18 हो जाएगी हमारी ये वैल्यू। इस तरीके से ये आ गई। और लाइक इस अब आपको अभी आपने कितना ले x = 1 ले लिया था, और अभी आप x = 2 ले लें। कितने ले लें? 2 ले लें, या x की वैल्यू -1 ले लें, ठीक है। अब देखो p ऑफ -1 इसी इक्वेशन में इसमें ही रख देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे 5 × -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 और प्लस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 × 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, और ये हो -1 इंटू प्लस का, ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये -3 और प्लस का 10 इधर, तो ये कितना जाएगा 5 -3 और प्लस का 10। इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये 10 + 5 15 और -30, ये कितना आ जाएगा 12। तो ये देखो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। तो मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल होते हैं इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं इनमें कुछ टर्म्स होते हैं। देखो टर्म्स मतलब कि जैसे कोफिशिएंट हुआ, कोफिशिएंट क्या होता है, इसमें टर्म्स क्या होते हैं, कुछ इनके शब्द हैं, उनको हम समझते हैं कि किस तरीके से इसमें फाइंड आउट करेंगे। देखो ये हमारा हो गया कि हमने किस तरीके से कि डेफिनेशन और उसको समझ लिया कि इसमें क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि कोई मुझे पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है
कोई इक्वेशन दे रखी है मुझे 5x² प्लस का 3x और प्लस 13, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है ना, COA, ठीक है, COA कॉफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, ये हमें इसको बोलते हैं हिंदी में गुणांक। तो इसका गुणांक हम किस तरीके से निकालेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, जो x होता है, जो मतलब कि जो वेरिएबल होता है, उसके मल्टीपल में जो भी नंबर लिखा होता है वो होता है हमारा क्या, वो होता है उसका कॉफिशिएंट, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x² के मल्टीपल में कितना लिखा हुआ है 5, तो हम लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x², तो हम देखेंगे कि x² के मल्टीपल में क्या लिखा है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, राइट। यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, तो कितना है, x के मल्टीपल में कितना लिखा है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म्स क्या है, तो कांस्टेंट हमारा टर्म कितना है, जिसके साथ x नहीं हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान देना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, ये 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x की पावर 0, राइट। तो x की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर यदि 0 लिख देंगे उसकी वैल्यू हो जाती है 1, और यदि 13 को हम इस तरीके से लिख दें x की पावर 0, तो उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि 13 को मल्टीपल 1 से करेंगे तो ये 13 हो गया, कोई फर्क पड़ेगा। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितना है हमारा 13, ठीक है ना, जिसकी पावर, जिसके चर की पावर कितनी हो 0 हो, उसे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुपद के प्रकार, देखो इनको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारे पॉलिनोमियल है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब वो उसको समझते हैं कि कैसे। नंबर तो एक होता है, इसको टर्म्स के बेस पे डिवाइड किया गया है। नंबर 1, यदि हम टर्म्स के बेस पे, टर्म क्या होते हैं, टर्म के आधार पर, ठीक है ना, टर्म के आधार पर। अब ये टर्म क्या होते हैं, टर्म देखियो, ये जो पॉलिनोमियल होता है इसको यदि हम कुछ इस तरीके से लिख दें, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 3x की पावर 5 प्लस 8x प्लस 9, ठीक है, समझ लेना ये टर्म्स। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने टर्म है। देखो भाई, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो टोटल इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, 1 2 और ये 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 3 टर्म्स है। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म्स है। अब यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते 3x, तो नंबर ऑफ टर्म कितने थे, सिर्फ एक ही टर्म्स था। अब इसमें देखो ये x है, ये वेरिएबल है, और ये जो 3 है वो कांस्टेंट है। कभी कभी आपको कुछ इस तरीके से भी ओके ओके ओके, ठीक है, इनफ है। ये 3x लिख दिया हमने, इसका मतलब ये क्या है, 1 टर्म्स, ठीक है ना, 1 टर्म्स पॉलिनोमियल्स है, 1 टर्म्स पॉलिनोमियल। एक मतलब कि टर्म की हिंदी होती है पद, क्या होती है, पद। यदि आप समझ लेना मेरी बात को, एक एक करके समझा देते हैं। यदि किसी बहुपद में सिर्फ एक ही पद लिखा हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक पहला होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक है ना, एक पदीय बहुपद जिसे बोलते हैं 1 टर्म्स वेरिएबल। क्या बोलेंगे हिंदी इंग्लिश में, 1 टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है ना, 1 टर्म्स पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारे पास लिखा हो 5x², या फिर हमारे पास लिखा हो 8x की पावर 100, ठीक है ना, या फिर हमारे पास लिखा हो 7 x की पावर 10, ठीक है ना, इस तरीके से मेरे पास लिखा हो, तो ये सभी के सभी एक पदीय बहुपद है, ठीक है ना। ये कैसे है, सभी के सभी एक पदीय बहुपद है। और जैसे लिखा हो, अब दूसरा आता है द्विपदीय, द्विपदीय द्विपदीय बहुपद। देखो स्पेलिंग और लिखने में कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ग्रामर नहीं, ठीक है ना। बहुपद इसे बोल सकते हैं 2 टर्म पॉलिनोमियल, राइट, पॉलिनोमियल। इसमें आपको इसे भाषा से समझ में आ गया होगा, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हों, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास लिखा है ये 5x² प्लस 8, ठीक है ना, ये हमारा एक बहुपद हो गया, द्विपदीय बहुपद। और दूसरा यहाँ पे हम ले जैसे कि यही लिखा हुआ है 8x की पावर 100 लिखा हुआ है प्लस 99
एक्स, इस तरीके से हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक विशेष बात आपको बता दें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको, उनकी जो पावर होती है, पॉलिनोमियल की पावर जो होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव पावर होनी चाहिए और होल होनी चाहिए। होल का मतलब कि पूर्ण घात होनी चाहिए, ठीक है ना। पावर जो होगी वो कैसे होगी, पावर जो होगी वो कैसे होगी, जो इसकी घात होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब कि धनात्मक होनी चाहिए। लाइक एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 10 है, ये इस तरीके की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो एक्स की पावर -10 लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर यदि हमने 3 लिख दिया माइनस का, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। और दूसरी पावर की इसकी जो पावर होगी वो पावर जो होगी वो कैसी होनी चाहिए, पावर होल होनी चाहिए। होल का मतलब पूर्ण घात होनी चाहिए। पूर्ण घात का मतलब इससे सेंस क्या है, माइनस का 1/2 नहीं होना चाहिए। घात, ये जो पावर है वो हमेशा नेचुरल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब कि होल नंबर के फॉर्म में। होल नंबर समझते हो, होल नंबर समझते हो सभी, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो नंबर चलते हैं ये सभी होल नंबर, तो यही पावर में होने चाहिए, तभी आपका एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर -3/2 नहीं होना चाहिए, एक्स की पावर -1, ठीक है ना, इस तरीके की पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कैसे होनी चाहिए, होल होनी चाहिए, मतलब कि एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 8 है, इस तरीके से इसकी पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लेना। अब यहाँ पे आते हैं थर्ड। अब जैसे कि त्रिघातीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या होता है, अब इसे 3 टर्म्स बहुपद ही, वो 3 टर्म्स पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जिसके अंदर 3 पद आ जाए। आपको सच्ची समझ में आ गया होगा, जैसे कि 5x² प्लस का 8x प्लस 9, ठीक है ना, प्लस का 8x प्लस 9 हमने लिख दिया। इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए, 1, 2 और 3, लाइक, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब इसी के साथ में चलते हैं एक दूसरा, वो क्या है, ये फर्स्ट हो गया, इसको सेकंड में आते हैं। अब हम लेंगे ये टर्म्स के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से, फर्स्ट हो गया टर्म पर आधारित, टर्म्स मतलब पद के आधार पर इसे हमने कर दिया। अब आपको आता है वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल के आधार पर ये क्या होगा भाई, समझते हैं। वेरिएबल के आधार पर कैसे, देखो यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² प्लस का 5x प्लस 6, ठीक है ना, इसमें कितना p ऑफ x बराबर लिखा हुआ है, इसमें कितने वेरिएबल है। वेरिएबल आपको हमने समझाया था x, y, z, p, q, r, l, m, n, a, b, c, ये सभी के सभी वेरिएबल है। तो हम ये देखेंगे कि जो भी मुझे पॉलिनोमियल्स दे रखा है इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं। तो इसमें सिर्फ मुझे एक ही वेरिएबल दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, x है, तो इसे बोलेंगे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे क्या मतलब कि एक चर बहुपद, हिंदी बोलेंगे एक चर बहुपद, ठीक है ना। तो इसे ये एक चर बहुपद का, ये एक चर बहुपद हो गया ये। यदि हम एग्जांपल लेके चलिए, फर्स्ट हो गया एग्जांपल, और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा हो, कुछ इस तरीके से दे दिया x² प्लस y² प्लस 2xy, आप खुद बता सकते हैं इसमें कितने वेरिएबल, एक तो x है और दूसरा y है। इसे हम 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। यदि कहीं आपको इस तरीके से x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 2xyz, ठीक है ना, इस तरीके से दे दिया। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3, कितने टोटल हो गए, 1 2 3 वेरिएबल हो गए। इसे 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलेंगे, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, जितने उसके अंदर वेरिएबल होंगे उतने ही वेरिएबल की पॉलिनोमियल आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखो थर्ड समझते हैं, ये होता है, अब देखो इसमें हमने आपको जो बताया था ना टर्म्स के आधार पर इसमें थोड़ी सी लिटिल मिस्टेक ये है कि यदि आपके पास एक पदीय बहुपद है, इसे इंग्लिश में इसे इंग्लिश में बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोल देंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है ना। इसे हम बायनोमियल बोल देंगे, बायनोमियल पॉलिनोमियल, राइट। और जिसके त्रिपदीय इसे बोल देते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोल देंगे इसे,
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, राइट। इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। अब ये देखो, इसमें जो हमने आपको बता दिया कि ये 1 वेरिएबल कब होता है, ये 2 वेरिएबल कब होता है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल के कब होता है, और ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल कब होता है, ठीक है ना। अब ये आपके पास 3 हो गए। अब 3 एग्जाम्पल हमने दे दिए, इससे ज़्यादा भी यदि वेरिएबल आते तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड जो होता है आपको वो डिग्री के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर उसे हम देख लेंगे। डिग्री के आधार पर कैसे देख लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में बोल देते से रेखीय बहुपद। ये क्या होता है, जिसमें क्या हो, जो पावर हो वो एक ही हो, जैसे कि ax प्लस बी, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के लिए 5x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसमें जो वेरिएबल की, इसमें पहचान क्या होती है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे से 8x प्लस 9, ये भी हमारा 1 वेरिएबल है, ठीक है ना, वो सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल है, बहुपद, रेखीय बहुपद है। अब सेकेंड इसमें देखते हैं कि हमारा सेकेंड होता है क्वाड्रेटिक, क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। इसी को बोल देते हैं द्विघात बहुपद। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। इसमें देखो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब इसमें हम इक्वल 0 लगा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और जब इसके इक्वल में 0 लगा देंगे, यदि हम इक्वल में 0 लगा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है ना, अभी इक्वेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 5x² प्लस का 3x प्लस 10, ये एक एग्जांपल है। दूसरा हम लिखते हैं 5x² प्लस 10, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है ना। थर्ड जो होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 हो, तो इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे हिंदी में बोल देते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हिंदी में बोल देंगे। अच्छा देखो, इसको पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं ax की पावर 3 प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d, ठीक है ना। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, मतलब कि वेरिएबल की सबसे बड़ी घात, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो कितनी हो, 3 होनी चाहिए, और इसको हिंदी में बोल देते हैं घन बहुपद, ठीक है ना, घन बहुपद, राइट, घन बहुपद बोल देंगे इसे। इस तरीके से आपका जो पॉलिनोमियल्स जो था, तो हमने इस तरीके से इसके सभी के सभी जो एक्सरसाइज 2.1 में जो भी इसमें क्वेश्चंस में जो भी पूछा जाएगा वो मैंने सारा का सारा कवर कर दिया है। इसके बाद आप जब एक्सरसाइज पे आप चलेंगे, ऑटोमेटिक आप एक्सरसाइज अपने आप से पूरी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये सारे रूल्स जो मैंने बताए आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।